Decay of current in LR सर्किट। LR सर्किट में करंट के डिके को कैलकुलेट करने के लिए हम एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस R को एक इंडक्टर L की सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये हमने मान लिया कोई भी EMF सोर्स E है। जब हमने LR सर्किट में करंट के ग्रोथ को कैलकुलेट किया था तब हमने की PQ को क्लोज किया था। क्योंकि अब हम करंट के डिके की इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इसलिए अब हम QR को क्लोज करेंगे तथा PQ को ओपन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि EMF सोर्स हमारा इस सर्किट से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हम QR को क्लोज करते हैं वैसे ही सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का डिके होने लगता है, अर्थात करंट डिके होने लगती है। परंतु इस सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस L की कॉइल भी प्रेजेंट होती है जो करंट के डिके का विरोध करती है। हमने मान लिया कि इस करंट के डिके के दौरान किसी समय t पर सर्किट के थ्रू फ्लो होने वाली करंट I है, तो सर्किट में इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू -L di/dt होता है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस सर्किट में इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू -L di/dt ए इक्वल टू IR के होता है, जहां R रेजिस्टेंस और I सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है। Then we can write -L di/dt इक्वल टू IR और -dt/L di इक्वल टू 1/IR। इस साइड को हमने उल्टा कर दिया तो इस साइड को भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। R we can write -R/L इंटू dt/di इक्वल टू 1/I। R we can write -R/L इंटू dt इक्वल टू di/I। On integration we get -R/L कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटू dt का t हो जाएगा और इक्वल टू di/I का इंटीग्रेशन log I हो जाएगा, इंटू बेस E ले लिया हमने और एक कांस्टेंट आएगा वो हमने C मान लिया। वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Initially when t equal to 0 then I equal to I naught।
क्योंकि जब हम करंट के डिके की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे तब करंट का डिके अपनी अधिकतम वैल्यू से होगा। वह अधिकतम वैल्यू आई इक्वल टू हमने आई नॉट ले ली। तो इनिशियली हम क्या ले सकते हैं कि जब हमारा टी 0 होगा तो करंट हमारी अधिकतम होगी, आई नॉट होगी, और अधिकतम वैल्यू आई नॉट से ही डिके होगी। देन बाई इक्वेशन 1 बी गेट टी 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू log बेस ई इंटू आई नॉट, क्योंकि आई के स्थान पर पुट कर देंगे आई नॉट प्लस सी, आर बी गेट सी इक्वल टू माइनस log आई नॉट इंटू बेस ई। इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन 1 and 2 we can write by equations 1 and 2 we can write minus r upon l into t equal to log e into i। ये प्लस है लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, log बेस ई इंटू आई नॉट, और we can write minus r upon l into t equal to log बेस ई आई अपॉन आई नॉट, क्योंकि यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे log m माइनस log n का। देन we write this। अब हम यहाँ से इस log को रिमूव करेंगे, तब ये दूसरी साइड है, यह उसके log के बेस की पावर में पहुंच जाएगा। आर आई अपॉन आई नॉट, आर आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। सिंस L upon R equal to lambda is called inductive time constant, then equation 3 can be written as I equal to I naught into e to the power minus t upon lambda। जब टाइम वर्सेस करंट ग्राफ प्लॉट किया जाता है तब एलआर सर्किट में करंट के डिके का कर्व इस तरह से प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह होता है कि करंट का डिके एक्सपोनेंशियली होता है, अर्थात करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। यहाँ पर टर्म एल अपॉन आर इक्वल टू लैम्डा यह एक इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहलाता है, क्योंकि इसकी डायमेंशंस टाइम की होती हैं। इफ वी पुट टी इक्वल टू एल अपॉन आर इन इक्वेशन 3 देन वी गेट I equal to I naught into e to the power minus 1 equal to I naught upon e, or I upon I naught equal to 1 upon e equal to, जब इसको सॉल्व करेंगे then we get 0.37, इसका परसेंट निकालेंगे तब हमें मिलेगा 37%। इस इक्वेशन से यह क्लियर होता है कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट लैम्डा वह टाइम होता है जिसमें करंट अपनी अधिकतम वैल्यू का
37% तक डिक्रीज हो जाती है।